तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस ट्यूशन सीके सर में। मैं हूं चंद्रफूल सर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलगाड़ी। आज का जो टॉपिक है रेलगाड़ी है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेन। तो चलिए दोस्तों, ट्रेन के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि किस तरह का सवाल पूछता है। दोस्तों, आपको सवाल जो रहता है इस तरह का रहता है कि कहेगा कि एक जो ट्रेन है किसी भी खंभे को 30 सेकंड में पार करता है, जो कि चाल दिया हुआ रहेगा, तो कहेगा कि कितना दूरी तय करेगा उस खंभे को पार करने में। या फिर क्या दिया हुआ रहेगा, चाल दिया हुआ रहेगा, टाइम भी दिया हुआ रहेगा, और कहेगा कि ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। या लंबाई दिया हुआ रहेगा, चाल भी दिया हुआ रहेगा, लेकिन पूछ देगा कि उस खंभे को पार करने में समय कितना लगेगा। तो चलिए दोस्तों, आज इसी तरह का प्रश्न आज होने वाला है, जो कि दमदार आज जो क्लास रहेगा। तो आपसे इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन मैं ये आपको ज़रूर नम्र निवेदन करूँगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। क्योंकि दोस्तों, आप समय अपना बहुत समय मूल्यवान है, व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। यदि आप इस वीडियो पर समय दे रहे हैं तो एकाग्र से दीजिए, पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। मैं आशा नहीं बल्कि विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको 100% समझ में आएगा, पूरा समझ में आएगा, आप कभी भी नहीं भुला पाइएगा। ये मेरा चैलेंज है। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता दूं। ये दोस्तों देखिए, बेसिक चीज़ मैं पहले आपको बता दूं। देखिए, पहला जो पॉइंट है, कहता है यदि दो रेलगाड़ियों की चाल S1 तथा S2 हो तो समान दिशा में, मतलब कि एक ही दिशा में, देखिए यानी कि एक रेलगाड़ी इस ओर भाग रहा है तो दूसरा रेलगाड़ी भी एक ही ओर, मतलब कि एक ही दिशा की ओर दोनों भाग रहा है, तो उस समय दोनों का जो चाल होगा, यदि एक का चाल S1 तथा दूसरा का चाल S2 हो तो समान दिशा में उसकी अपेक्षिक चाल जो होता है S1 घटा S2 होता है। यानी समान दिशा में चाल जो होगा घट जाता है। समान दिशा में चाल क्या हो जाता है, घट जाएगा। जहाँ S1 जो होगा S2 से क्या है, बड़ा है। दोस्तों, हमेशा चाल को बड़ा में से छोटा को घटाइएगा। चलिए दोस्तों देखिए, यानी समान दिशा में चाल घट जाता है और विपरीत दिशा में चाल को जोड़ दिया जाता है। देखिए दूसरा पॉइंट वही लिखे हैं, यदि दो रेलगाड़ियों की चाल S1 तथा S2 हो तो विपरीत दिशा में उसकी अपेक्षिक चाल S1 जोड़ S2 होता है। यानी जब विपरीत दिशा में, यानी एक रेलगाड़ी इस ओर भाग रहा है और दूसरा रेलगाड़ी इस ओर भाग रहा है, तो दोनों का जो चाल है, स्पीड है, जुट जाता है। जोड़ देंगे हम लोग, यानी जुट जाता है उसका चाल। चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट देखिए, तीसरा जो पॉइंट है, यदि चाल, ध्यान दीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा में हो तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए ध्यान दीजिए 5/18, दोस्तों 5/18 से गुना कर देते हैं। ध्यान दीजिए, यानी यदि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में पहले से दिया हुआ रहेगा और मीटर प्रति सेकंड में बदलना रहेगा, तो हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 से क्या कर देंगे, गुना कर देते हैं, या गुना कर देंगे बनाते समय। आगे देखिए, चौथा जो पॉइंट है कि यदि, इसके जस्ट विपरीत, यदि चाल यानी रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकंड में हो तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, 18/5 से गुना कर देते हैं। यानी कि जितना भी मीटर प्रति सेकंड में वहाँ दिया हुआ रहेगा, उसमें 18/5 से जैसे ही गुना कर देंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। चलिए एक और पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, जो लास्ट है। किसी भी रेलगाड़ी कोई खंभा को पार करता है, यानी पार करने में कुल दूरी पता है कितना तय करता है, वह अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करता है। जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक खंभा गड़ा हुआ है और एक यह जो ट्रेन है इस खंभे को पार करेगा,
तो इतना लंबाई यहाँ से और आगे जाएगा, यानी कि अपना लंबाई से आगे जाएगा, इतना ही लंबाई आगे की ओर, तभी नहीं खंभा को पार कर पाएगा। यानी किसी भी ट्रेन किसी खंभे को पार करने में तय किया गया दूरी वह अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करता है। हाँ, तो चलिए दोस्तों इस अब टाइप फर्स्ट को देखते हैं कि टाइप फर्स्ट जो है किस प्रकार का है। मैं चैलेंज करता हूं आपको कि पूरा समझ में आएगा, और मात्र इस वीडियो में मैं एक फार्मूला से रेलगाड़ी को पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। मज़ा आएगा, कभी नहीं भूलिएगा ज़िंदगी में, चैलेंज है मेरा। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों टाइप जो हम लोग अब फर्स्ट पढ़ेंगे। देखिए कहता है कि यदि एल लंबाई की रेलगाड़ी एस गति से चलती हुई पटरी के बगल में खड़े आदमी हो, खंभा हो या पेड़ इत्यादि को टी सेकंड में पार करे, तब इसमें क्या संबंध होगा। तो ध्यान दीजिए, देखिए यानी ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो टी बराबर हो जाता है लंबाई बटा चाल, यानी दूरी। ध्यान दीजिए दोस्तों, अब ये तो होता है फार्मूला, लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आप इस पर भी बना सकते हैं। यानी इसमें से तीनों में से कोई दो को दिया हुआ रहेगा, एक निकालना होगा, आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन मान लिया जाए कि हमें फार्मूला भी याद नहीं है, तो क्या करेंगे। तो आपको एक फार्मूला जब आप 7-8 में पढ़ रहे होंगे तभी आपको आया होगा कि दूरी बराबर होता है या चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो दोस्तों चाल बराबर हम लोग सभी कोई जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दोस्तों यही फार्मूला पर आज हम लोग ट्रेन वाले सारे प्रश्न को हल करेंगे, पूरा को हल करेंगे आसानी से। तो चलिए दोस्तों देखिए, दूरी यानी लंबाई, ट्रेन की जो लंबाई है, रेलगाड़ी की लंबाई है दोस्तों, लंबाई भी एक प्रकार का दूरी है। यानी लंबाई मान लिया जाए कि 10 मीटर है, तो दूरी को तो भी हम लोग मीटर में मापते हैं। यानी ट्रेन की यहाँ लंबाई को हम लोग को दूरी समझना है, ट्रेन की लंबाई को हमें क्या समझना है, दूरी। एस दिया हुआ है स्पीड यानी चाल, और टी जो है समय, सेकेंड। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसी फार्मूला पे आज पूरा जो रेलगाड़ी वाले प्रश्न है खत्म करेंगे। देखिए तो चलिए हम लोग इस पे बना लेते हैं, आप इस पर भी बना के आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों जो पहला प्रश्न है, देखिए क्या कहता है, 54 किलोमीटर सॉरी एक 180 मीटर लंबे रेलगाड़ी, एक 180 मीटर लंबे रेलगाड़ी एक निश्चित चाल से चलते हुए सिग्नल खंभे को 9 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगा। वाह क्या प्रश्न है, ध्यान दीजिए दोस्तों। रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है, यहाँ पे समय दिया हुआ है, और रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। यानी कि देखिए क्या दिया हुआ है, इससे एल दिया हुआ है लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई 180 मीटर। अब देखिए तो, और टी दिया हुआ है समय 9 सेकेंड। अब कहता है कि स्पीड ज्ञात करें, चाल ज्ञात करें। ध्यान दीजिए आपको पता है ना, स्पीड ज्ञात करना है यानी चाल, तो चाल बराबर हम लोग क्या फार्मूला जानते हैं, चाल बराबर जानते हैं दूरी। तो दूरी को दोस्तों हम लोग क्या भी बताए हम कि ट्रेन की लंबाई को हम लोग को दूरी समझना है, ट्रेन की लंबाई को दूरी समझना है। तो देखिए दूरी बटा समय सॉरी टी होगा, देखिए यानी एल, तो एल कितना है 180 बटा समय कितना लग रहा है 9 सेकेंड, काट दीजिए 9 दूनी 18 20, यानी कि स्पीड जो है मिल जाएगा 20। देखिए ऊपर में मीटर था, नीचे सेकंड था, तब मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों यदि मीटर प्रति सेकंड में ऑप्शन में रहे तो 20 मीटर प्रति सेकंड मारेंगे, लेकिन यही किलोमीटर प्रति घंटा में हो तो हम लोग चेंज कर देंगे, तब 20 और गुने। देखिए मीटर प्रति सेकंड को बदलना हो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं 18/5 से गुना कर देते हैं मीटर प्रति सेकंड में। देखिए मीटर प्रति सेकंड में 18/5 से गुना कर देते हैं तो किलोमीटर प्रति घंटे में न बदल जाता है। तो काट दीजिए 5 के 20 तो हो जाएगा 18 के 72, अभी हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, यानी चाल जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा मिल गया
यानी अगर मीटर प्रति सेकंड में रहे तो ये मार देना है, और किलोमीटर प्रति घंटा में रहे तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए कितना आसान है, चाल बराबर दूरी बटा समय पर। दोस्तों आज पूरा के पूरा आज हम लोग हल करेंगे केवल चाल बराबर दूरी बटा समय पर, वो भी बहुत ही आसानी से। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न कहता है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से जाती हुई एक ट्रेन एक सिग्नल पोस्ट को 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। वाह क्या प्रश्न है, ध्यान दीजिए। देखिए कहता है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से, यानी चाल दिया हुआ है, और कहता है कि 6 सेकंड में, यानी टी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और ट्रेन की लंबाई पूछता है, यानी दूरी पूछता है। दोस्तों हम लोग को ट्रेन की लंबाई दिया हुआ रहेगा, उसको हम लोग को दूरी समझना है। यानी चाल बराबर, आपको फार्मूला पता होगा कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। देखिए दोस्तों इसी पर हम लोग आज पूरा हल करेंगे। देखिए कहता है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी एस दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहता है कि 6 सेकंड में, टी समय दिया हुआ है 6 सेकंड। अब कहता है कि लंबाई ज्ञात करें, यानी दूरी ज्ञात करें, एल ज्ञात करें। यानी दूरी कह रहा है तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुने समय। यानी दोस्तों चूंकि दूरी बराबर क्या हो जाता है, चाल गुने समय। हम लोग को दूरी एल समझना है, यानी लंबाई, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए चाल कितना दिया हुआ है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा गुने समय 6 सेकंड। 6 सेकंड दिया हुआ है, ध्यान दीजिए दोस्तों। देखिए घंटा है और यहाँ सेकंड है, तो कटेगा नहीं कटेगा। तो इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करना होगा, तो इसको करना होगा 5/18 से गुना इसमें कर देना होगा। यानी देखिए 72 गुने किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर दिए, तो ये मीटर प्रति सेकंड में हो गया। अब देखिए समय कितना दिया हुआ था, 6 सेकंड। तो 6 सेकंड 18 चौके 72, 4 5 20, यानी 20 गुने 6, यानी 120 दोस्तों मीटर। लंबाई जो होता है ट्रेन की, यानी 120 मीटर आएगा। हो गया तो ये आंसर। देखें केवल चाल बराबर दूरी बटा समय पर आज हम लोग पूरा खत्म करने वाले हैं। देखिए दोस्तों यानी ट्रेन की जो लंबाई होगा 120 मीटर होगा। चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं। चलिए देखिए दोस्तों जो तीसरा प्रश्न है, कहता है एक 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पटरी के बगल में खड़े एक आदमी को कितने समय में पार कर जाएगा। हाँ यहाँ देखिए चाल दिया हुआ है, ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि कितने समय में, यानी टी पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। ध्यान दीजिए देखिए तो क्या दिया हुआ है, इसे लंबाई दिया हुआ है 750 मीटर, 750 मीटर। अब दिया हुआ है चाल, रेलगाड़ी की चाल स्पीड दिया हुआ है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए तो कहता है कि टी बराबर व्हाट, यानी कि समय पूछ रहा है। दोस्तों देखिए हमको इसको दूरी समझना है, ट्रेन की लंबाई को क्या समझना है, दूरी। यानी दूरी दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है, तो समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो समय बराबर हो जाता है दूरी बटा चाल। तो ध्यान दीजिए यानी कि टी समय बराबर दूरी, यानी लंबाई ना ट्रेन की, तो ट्रेन की लंबाई देखिए तो 750, तो 750। अब मीटर है तो मीटर बटा चाल, देखिए तो चाल कितना दिया हुआ है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, तो इसको बदलना होगा मीटर प्रति सेकंड में। तब मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना, तो देखिए 18 तिया 54 कट गया, यानी 750 मीटर और बटा नीचे देखिए तो 18 तिया 54, यानी 5 तिया 15। दोस्तों ये हो गया मीटर प्रति सेकंड, यानी देखिए कट दीजिए इसको, 15 5 75, यानी 0, मीटर से मीटर कट जाएगा, तो क्या हो गया टी बराबर आ जाएगा 50। और सेकंड नीचे भाग में है, ऊपर जाएंगे तो पलट जाएगा, नहीं कि केवल सेकंड आ जाएगा यहाँ पे, यानी समय जो है 50 सेकंड लगेगा। तो देखिए दोस्तों कितना मज़ा आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर, देखते हैं कि दूसरा जो टाइप है किस प्रकार का है। आप इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों दूसरा टाइप
दूसरा टाइप कहता है कि यदि L1 लंबाई की एक रेलगाड़ी L2 लंबाई की एक प्लेटफॉर्म, सुरंग या पुल इत्यादि को S चाल से चलते हुए T समय में पार कर जाती है तो इसमें क्या संबंध होता है। तो ध्यान दीजिए, यानी यहाँ लंबाई 2 को दे दिया, एक रेलगाड़ी के दिया हुआ रहेगा और एक जिसको पार करेगा, यानी पुल हो गया, सुरंग हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया। यानी यदि L1 दिया हुआ रहेगा और L2 दिया हुआ रहेगा ना, रेलगाड़ी की लंबाई, प्लेटफॉर्म, पुल या सुरंग की लंबाई, 2 लंबाई, यानी कि यहाँ जो 2 गो लंबाई दिया हुआ है, चाल है दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ रहेगा, यानी चारों में से कोई एगो ज्ञात करने के लिए कहेगा और एक आपका 3 गो दिया हुआ रहेगा और एक निकालने के लिए कहेगा। तो ध्यान दीजिए, चाल बराबर हम लोग दोस्तों क्या जानते हैं, चाल बराबर जानते हैं दूरी बटा समय। आए ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको पता होगा कि हम लोग समान जाति को समान जाति के साथ जोड़ते हैं। बस केवल ध्यान देना यहाँ ये है कि चाल को यदि समान दिशा में जाता है तो घटा देंगे और यदि विपरीत दिशा में जाएगा तो जोड़ देंगे। तो देखिए लंबाई दिया हुआ है, यानी समान जाति को समान जाति के साथ जोड़ देते हैं, यानी देखिए चाल S बराबर हो जाएगा स्पीड बराबर दूरी। तो देखिए दूरी यानी कि लंबाई, तो लंबाई 2 गो न मिल गया तो दोनों लंबाई को जोड़ देंगे, यानी दूरी हो जाएगा L1 जोड़ L2 बटा समय T है। यही तो हो गया फार्मूला। देख लीजिए कितना आसान है। अब इसी पे बना देंगे। चलिए देखिए प्रश्न जो है किस प्रकार से आता है। देखिए कहता है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लगता है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। देखिए यहाँ चाल दिया हुआ है और ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है तथा प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लगता है। देखिए जो दिया हुआ रहेगा दोस्तों आप लिख लेंगे। यहाँ दिया हुआ है स्पीड, तो स्पीड कितना दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है 250 मीटर, यानी L1 बराबर दिया हुआ है 250 मीटर। अब T भी दिया हुआ है 30 सेकेंड, टाइम 30 सेकेंड। तो कहता है कि ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। यहाँ प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ जो है प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है, L1 ज्ञात करना है। तो देखिए L1 ज्ञात करना है तो दूरी यानी L1 जोड़ L2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से निकाल लीजिए L1 जोड़ L2 बराबर S गुने T। तो L1 के मान पता है नहीं, ज्ञात करना है, तो L1 के L1 और L2 देखिए तो 250 बराबर S, चाल दिया हुआ है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे और गुने समय 30 सेकंड है तो 30 से गुना। देखिए 18 तिहाई 54, तो 5 तिहाई 15 और 15 तिया 45, यानी हो जाएगा L1 बराबर, देखिए 5 तिहाई 15 और 15 तिया 45, 450। ये ने प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो गया 250। दोस्तों घटा लेंगे तो 0, 5 में से 5 गया 0 और 4 में से 2 गया 2, यानी इतना ही मीटर। यानी L1 बराबर हमको कितना मिल गया, ध्यान दीजिए L1 बराबर मिल गया 200 मीटर, यानी जो रेलगाड़ी की ट्रेन यानी ट्रेन की लंबाई होगा 200 होगा। चलिए दोस्तों कुल चाल बराबर दूरी बटा समय पर ही पूरा हम लोग आज हल करने वाले हैं। देखिए जो दिया हुआ था बस इस पे निकाल देंगे, फटाफट निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए यहाँ जो कहता है अगला प्रश्न कहता है कि 700 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे एक सुरंग को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए कितने समय में पार कर जाएगा। दोस्तों यहाँ क्या दिया हुआ है, यानी ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई दिया हुआ है तथा उसका चाल दिया हुआ है और कहता है कि कितने समय लगेगा, यानी टाइम पूछ रहा है। यानी देखिए L1 बराबर दिया हुआ है कितना 700 मीटर, फिर दिया हुआ है L2 बराबर 500 मीटर, L2 बराबर 500 मीटर और कहता है चाल स्पीड दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटा।
72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो टी बराबर वाट। देखिए आप यहाँ से पहले समय निकालिए तो समय भाग में नहीं आएगा तो गुना में, और चाल गुना में हो जाएगा तो नहीं आएगा तो भाग में, यानी समय बराबर हम लोग निकाल सकते हैं दूरी बटा चाल। तो देखिए तो दोस्तों समय हमें ज्ञात करना है, टी ज्ञात करना है, तो टी बराबर हो जाएगा दूरी, तो दोनों दूरी ना L1 जोड़ L2 होता है ऊपर में, L1 जोड़ L2 बटा एस। तो देखिए दोनों दूरी को जोड़ दीजिए तो 7 और 5 12, यानी 1200 बटा, देखिए तो यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है चाल, यानी स्पीड एस 72 किलोमीटर है तो 72, और किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको हम लोग बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देते हैं, तो 18 54, 18 चौक 72, 4 बार में, यानी कट गया तो 1200 बटा, देखिए 4 5 20 हो जाएगा नीचे, और ऊपर में बच गया था मीटर और नीचे बच गया था देखिए मीटर प्रति सेकंड, यानी कि मीटर प्रति सेकंड। देखिए 0 से 0 और काट दीजिए, 2 6 के 12 0, यानी मीटर से मीटर भी कट जाएगा, यानी टी बराबर हमको मिल गया 60। और देखिए भाग में सेकंड है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा गुना में, यानी सेकंड, यानी 60 सेकंड बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 मिनट भी हम लोग लिख सकते हैं। ऑप्शन में जो रहेगा आप वो मार सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि जो अगला टाइप है, आपको उधर नहीं नजर आ रहा था, देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला टाइप, आप इसे नोट कर सकते हैं, मजा आ रहा होगा आप। तो आइए दोस्तों, हमने सोचा कि एक प्रश्न आप लोग से भी होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस प्रश्न को जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, इसको पहले आप लोग हमको वीडियो रोक करके बनाइए और बना के अपना आंसर रखिए, इसके बाद हम बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, प्रश्न जो है कहता है कि 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। किलोमीटर प्रति घंटा में चाल ज्ञात करना है, यानी देखिए क्या दिया हुआ है, आपके पास दिया हुआ है दोस्तों लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई, यानी L1 बराबर दिया हुआ है 500 मीटर ना। अब देखिए कहता है कि रेलगाड़ी 25 मीटर लंबे पुल को, यानी L2 बराबर दिया हुआ है 25 मीटर, फिर कहता है कि पुल को 30 सेकंड में, यानी T बराबर दिया हुआ है 30 सेकंड। तो कहता है कि स्पीड ज्ञात करें, और वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखिए हमें चाल ज्ञात करना है, चाल, तो स्पीड यानी एस बराबर क्या होता है दूरी, यानी L1 जोड़ L2 बटा समय होता है यानी T, बस मान रख दीजिए। तो एस बराबर L1 L2 देखिए तो 500 जोड़ 25 बटा समय 30 सेकंड लग रहा है, तो 30, यानी जोड़ दीजिए इसको तो कितना हो जाएगा 525 बटा 30। दोस्तों ऊपर में मीटर है, नीचे सेकंड है, यानी हमको मिल गया चाल जो है 525 बटा 30 मीटर प्रति सेकंड में। देखिए ऊपर में मीटर है, नीचे सेकंड है, तो मीटर बटा का मतलब होता है प्रति और सेकंड, यानी 525 बटा 30 मीटर प्रति सेकंड। ये तो चाल हो गया मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन ये पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से इसमें गुना कर देते हैं। तो ध्यान दीजिए, गुने 18/5, ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। सुन लीजिए, काट दीजिए इसको 5 से, तो कई बार में कट जाएगा, 5 का 5 0, 5 5 25। अब यहाँ देखिए एस बराबर 105 बटा 30 गुने 18 होगा ना। अब दोस्तों क्या करते हैं, 5 से फिर काट देते हैं, 5 6 के 30 और 5 दूनी 10 और 5 का 5 और 6 तरी 18, यानी चाल जो आ गया हमको 21 गुने, देखिए 21 गुने 3 चाल, यानी किलोमीटर प्रति घंटा में है ना। तो क्या हो जाएगा, चाल बराबर 21 तिया 63 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटा में चाल। यानी अगर ऑप्शन में चाल यहाँ कह रहा था कि किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें, तो दोस्तों हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात किए। अगर ऑप्शन में कहेगा कि मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें, तो आपका यही आंसर सही हो जाता। मीटर प्रति सेकंड कहाँ था, यहाँ 525 स्कोर काट देते, वही आपका आंसर हो जाता। चलिए बढ़ते हैं
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी सही बनाए होंगे, आया होगा इतना आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न टाइप की ओर और देखते हैं कि अगला टाइप जो है तीसरा क्या कहता है। टाइप हम लोग तीसरा देखते हैं। देखिए टाइप तीसरा है, कहता है कि यदि L1 तथा L2 लंबाई की दो रेलगाड़ी क्रमशः S1 तथा S2 चाल से समानांतर पटरियों पर एक दूसरे को पार करने में लगा कुल समय, एक दूसरे को पार करने में लगा कुल समय, दो कंडीशन में पार करेगा एक दूसरे को। देखिए पहला कंडीशन, जब वे समान दिशा में यानी कि एक ही दिशा में गति कर रहा हो, जैसे ये समानांतर पटरी है और इस पर भी एक ट्रेन इस ओर भाग रहा है और इस पर भी ये जो समानांतर है एक दूसरे को पटरी, और इस पर भी एक ट्रेन भाग रहा है इधर की ओर, और इस पटरी पर भी दोनों भाग रहा है, यानी दोनों ट्रेन इस दोनों पटरियों पर जो ट्रेन है एक ही दिशा में यानी कि इधर की ओर ही भाग रहा है दोनों ट्रेन, तो इसको हम लोग कहते हैं कि समान दिशा में भाग रहा है। अगर समान दिशा में भागेगा तब देखिए समय बराबर क्या होता है, L1 जोड़ L2। यदि समान दिशा में, मैंने पहले ही जब स्टार्ट किया था इस क्लास को तो शुरू में बताए थे कि जब समान दिशा में यानी एक ही दिशा में दोनों रेलगाड़ी गतिशील हो और एक का चाल S1 तथा एक का चाल S2 है तो चाल जो होता है घट जाता है। एक ही दिशा में जब गति करे तब, यानी समान दिशा में चाल केवल घट जाता है, तो S1 घटा S2। देखिए क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी दूरी लंबाई L1 तथा L2 है रेलगाड़ी के, तो दूरी हमको समझना है तो दोनों की दूरी जोड़ देंगे और केवल देखना है कि समान दिशा में है तो चाल को घटा लेंगे। अब देखिए यहाँ जो है दूसरा कंडीशन कहता है कि जब वे विपरीत दिशा में पार कर रही हो, यानी एक रेलगाड़ी इधर की ओर भाग रहा है और एक रेलगाड़ी इधर की ओर भाग रहा है, तो स्पीड चाल को हम लोग क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तब T बराबर इसमें हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, L1 जोड़ L2 तो होबे करता है दूरी और बटा चाल, तो S1 जोड़ S2 यानी चाल जो है इसमें जुट जाएगा। हो गया, समझ लीजिए, याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद याद हो जाएगा। चलिए हम लोग टाइप देखते हैं, इस टाइप के प्रश्न को हल करते हैं। आप नोट कर लीजिए इसे। तो देखिए दोस्तों, जो इस टाइप का फर्स्ट प्रश्न है, देखिए क्या कहता है कि दो रेलगाड़ियाँ जिसकी लंबाई 400 मीटर और 600 मीटर है समानांतर पटरियों पर क्रमशः 52 किलोमीटर प्रति घंटा और 38 किलोमीटर प्रति घंटा की चालों से विपरीत दिशा में जा रहा है, तो वह कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ जो प्रश्न में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखिए कह रहा है प्रश्न में कि दोनों लंबाई का जो ट्रेन की लंबाई, दोनों ट्रेनों की लंबाई दिया हुआ है तथा उसकी चालें दी हुई है 52 किलोमीटर और 35 किलोमीटर। दोस्तों जो दिया हुआ रहेगा पहले आप लिख लेंगे। देखिए L1 बराबर दिया हुआ है 400 मीटर, L2 बराबर दिया हुआ है 600 मीटर और S1 बराबर दिया हुआ है 52 किलोमीटर प्रति घंटा, 52 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए S2 बराबर कितना है, 38 किलोमीटर प्रति घंटा, S2 बराबर 38 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहता है कि T ज्ञात करें, यानी समय ज्ञात करें। दोस्तों समय बराबर मैंने आपको बताया था, यदि याद नहीं है तो ध्यान दीजिए। चाल बराबर हम लोग क्या जानते हैं, दूरी बटा समय। समय तो हमको समय ज्ञात करना है, तो भाग में तैने आएगा तो गुना में, यानी समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा, ये चाल गुना में होगा तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, यानी समय T बराबर हमको मिलेगा दूरी बटा चाल। अब ध्यान यहाँ ये देना है कि दोनों ट्रेन जो है किस दिशा की ओर एक दूसरे को पार कर रहा है, तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है विपरीत दिशा में। तब विपरीत दिशा में जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देते हैं, यानी विपरीत दिशा में जब एक दूसरे को पार करता है तो हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल निकल गया। तो देखिए हमें समय तो ही ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, समय, हमें समय तो ही ज्ञात करना है। तो देखिए तो समय यानी समय T बराबर दूरी होता है, तो दोस्तों L1 जोड़ L2 यानी दूरी हो जाएगा L1 जोड़ L2 बटा चाल क्या होगा भाई, तो देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में भाग रहा है, एक दूसरे को विपरीत दिशा, तो विपरीत दिशा में जाता है तो चाल क्या हो जाता है, जुट जाता है।
यानी चाल को हम लोग जोड़ देते हैं S1 जोड़ S2, यानी देखिए T यानी T ज्ञात करना है और L1 जोड़ L2 6 4 10 जोड़ देंगे दोनों के। चलिए लिख ही देते हैं दोस्तों 400 जोड़ 600 बटा S1 जोड़ S2 यानी 52 जोड़ 38, 52 जोड़ 38 बराबर ऊपर में हो जाएगा कितना 1000 हो जाएगा और बटा नीचे मीटर हो जाएगा ऊपर में। और देखिए नीचे कितना हो जाएगा 8 और 2 10, 5 3 8 और 1 9। किलोमीटर प्रति घंटा में है तो किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, लेकिन समय पूछ रहा है तो किलोमीटर को बदलना होगा मीटर प्रति सेकंड में, तो इसमें हो जाएगा 5/18 से गुना, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। 18 5 90। अब ध्यान दीजिए दिखाई दे रहा है आप लोग को, ठीक है। देखिए तो T बराबर मिलेगा ऊपर में 1000 मीटर बटा 5 5 25 और मीटर बटा सेकंड यानी मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए तो दोस्तों 25 चौके 100 काट दीजिए 4 बार में और एक 0 बचेगा ना, और मीटर से मीटर काट दीजिए, सेकंड है भाग में चल जाएगा ऊपर तो गुना में हो जाएगा यानी 40 सेकंड, यानी टाइम जो मिलेगा हमको 40 सेकंड मिलेगा। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। देखिए कितना मज़ा आ रहा है। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि 500 मीटर तथा 300 मीटर की लंबाई की 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 47 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समानांतर पटरियों पर समान दिशा में जा रहा है, तब कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएगा। दोस्तों इसमें क्या है, इस प्रश्न में कह रहा है कि समान दिशा मतलब दोनों एक ही दिशा की ओर जा रहा है, एक ही दिशा की ओर गति कर रहा है, तो एक दूसरे को पार करने में समय कितना लगेगा, यही पूछ रहा है। तो देखिए दिया हुआ है, सो हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो देखिए तो क्या दिया हुआ है, ऐसे L1 दिया हुआ है 500 मीटर, L2 दिया हुआ है कितना 300 मीटर, 300 मीटर। अच्छा S1 कितना दिया हुआ है, S1 दिया हुआ है, देखिए जो बड़ा होगा चाल वही को आप S1 मान लेंगे। तो S1 दिया हुआ है 65 किलोमीटर, 65 किलोमीटर प्रति घंटा, और S2 दिया हुआ है 47 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहता है कि T ज्ञात करें। यहाँ जो है समान दिशा में गतिशील है, यानी एक ही दिशा में। तो दोस्तों अगर एक ही दिशा में गतिशील रहता है तो चाल क्या हो जाता है, घट जाता है। चाल क्या हो जाता है, घट जाता है। तो चाल घट जाएगा यानी कि समय, तो T बराबर हम लोग अभी फार्मूला जानते हैं L1 जोड़ L2 बटा S1 घटा S2, है कि समान दिशा में है, एक ही दिशा में है, तो चाल को घटा लेते हैं। एकदम आसान है भैया, देखिए ना L1 जोड़ L2 दोनों के जोड़ देना है, तो जोड़िए 5 और 3 800 बटा मीटर ऊपर में है S1 घटा S2 यानी घटा लेना है इसमें से इसमें। तो देखिए 15 में से 7 चल जाएगा, 8 7 15। अब यहाँ देखिए क्या बच जाएगा 5, 5 में से 4 चल जाएगा तो 1, यानी ये हो गया मीटर। और नीचे बचेगा देखिए किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यानी यहाँ बचेगा किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा में ना है तो ऊपर मीटर में है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना होगा मीटर प्रति सेकंड में। तो देखिए इसको किलोमीटर को हम लोग बदल देते हैं, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। तो 5/18 से गुना कर दिए, 18 से 18 कट गया थू, ये हो गया थू मीटर प्रति सेकंड। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, यानी क्या बच गया T बराबर 800 मीटर बटा नीचे देखिए तो केवल 5 और मीटर प्रति सेकंड। देखिए मीटर से मीटर कट गया और 5 से काट दीजिए तो 16 5 80 यानी 160 और सेकंड ऊपर चला जाएगा, अतः T बराबर हो गया 160 सेकेंड। अगर इसको हम लोग बदल देते हैं कौची में, किसमें बदल दें, चलिए सेकंड में है, आप इसको मिनट में भी बदल सकते हैं। तो मिनट में बदलने के लिए 60 से क्या कर देते हैं भाग, 6 से 6 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, यानी कि 8/3 मिनट। इसको हम लोग पूर्णांक में भी लिख सकते हैं। तो T बराबर हो जाएगा, भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 8, यही तो पूर्णांक हो गया मिनट, यानी इतना मिनट लगेगा इस ट्रेन को एक दूसरे को पार करने में। तो चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा।
क्योंकि आप लोग के सहयोग से ही हम लोग और बेहतर से बेहतर बताने का प्रयास करते हैं। तो आपसे नम्र निवेदन है दोस्तों कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि अगला वीडियो भी इसी तरह का धमाकेदार होने वाला है। तो चलिए आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।